ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। सो आज सुबह मैं मेरा मॉर्निंग बॉडी वेट देखना भूल गया। मैं सुबह मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, मुझे फीवर था ज़रा। सो मैं वैसे उठा, मैंने गरम गरम नाश्ता करा, पोहे एंड चाय थोड़ी पी मैंने सुबह, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद आई डिड सम मेडिटेशन एंड अब हमारा हो गया लेक्चर केमिस्ट्री का। एंड अब हम जा रहे हैं जिम। आज है हमारा बैक, बाइसेप एंड रियर डेल्ट का वर्कआउट। तो आपसे मिलते हैं अब हम जिम में। एंड ऑल्सो एक और चीज़, आज हम जिम में माइक नहीं यूज़ करेंगे। फर्स्ट रीज़न कि क्योंकि इस टाइम पे गाने बहुत ज़ोर से बजते हैं, सो हम मैं जो बात करता हूँ वो आपको समझ भी नहीं आती। Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight. Finding my way back to life. Sworn in. ओके सो वर्कआउट एंड कार्डियो दोनों हो गया है। स्टेप्स हमारे अब हो चुके हैं 6000 एंड वर्कआउट अच्छा गया। हाँ, मैंने आज माइक यूज़ नहीं करा क्योंकि एज आई टोल्ड यू पहले कि म्यूज़िक बहुत ज़ोर से है जिम में बिकॉज ऑफ दिस टाइम। एंड अब मैं जाऊँगा घर एंड घर जाके मुझे आज जनरली अभी इस वक्त भूख नहीं लग रही। सुबह मैंने पोहे खाए थे 80 ग्राम्स विथ सम चाय एंड अब मुझे जनरली ज़रा भी भूख नहीं है। सो आई थिंक अब मैं जाके मे बी दो दो या फिर 4 एग्स खाऊंगा होल। सुबह के 2 एग्स हैं, अभी लंच के 2 एग्स हम खाएंगे एंड फिर राइस हम खाएंगे क्योंकि पोस्ट वर्कआउट नहीं रहे वो। लेकिन हम जाते ही वो नहीं खाएंगे, जाएंगे फ्रेश होंगे, थोड़े स्टेप्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे एंड फिर वो मील खा के 1 घंटा सोएंगे। फिर हमारे क्लासेस है वापस बायोलॉजी के एंड उसके बाद फिजिक्स के। तो आपसे मिलता है अब हम मील खाते वक्त। ओके तो जिम से आने के बाद मैंने एक नैप ले ली थी एंड मैं अभी उठा हूँ 1 घंटे बाद। अभी 4:15 बज चुके हैं एंड अब मैं बना रहा हूँ मेरी मील, जो कि है एक बुर्जी हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये है 150 ग्राम्स ऑफ राइस एंड इसमें करी है। सो अब ये बुर्जी बनाएंगे एंड करी और ये सब मिक्स करके खाएंगे। ओके सो आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग एंड नाउ वेलकम टू द सेल्फ इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक प्रोक्रास्टिनेशन। सो पर्सनली मैं प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत सफ़र हुआ हूँ। फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ जस्ट लाइक आपको एक काम नहीं करना एंड आप उसे डीले कर रहे हो, दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई फिजिक्स बुक। मुझे अब पढ़ाई करनी है लेकिन मुझे करने का मन नहीं कर रहा। सो आई कीप इट लाइक दिस एंड से कि भाई अभी नहीं मन कर रहा, बाद में करूँगा। अभी भाई अभी बज चुके हैं 9, अब मैं पढ़ाई करूँगा ठीक 10 बजे। वो रात के 10 कब सुबह के 10 बज जाते हैं, यू नेवर नो। तुम बोलते हो कि अब नहीं भाई, अब तो सुबह हो गई, अब तो भाई दोपहर को करेंगे, दोपहर को बोलते हो शाम को करेंगे एंड शाम को बोलते हो रात को करेंगे एंड द साइकिल रिपीट्स एंड यू नेवर चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ एंड तुम ऐसे रहते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल विच इज़ गोइंग टू जिम। ओके सो ये चीज़ मेरे साथ होती थी व्हेन आई वाज इन लाइक 3 मंथ बिफोर इन अ सर्टेन फेज जहाँ पे मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आई वाज इन अ प्रोक्रास्टिनेशन फेज। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे एंड आई डिसाइड कि भाई उठते ही जिम जाऊँगा।
आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड ही सेज कि मेरा जिम ब्रो बोलता है भाई अभी नहीं भाई भाई कल रात को मैं कैफ़े से लेट आया हूँ, अब तो भाई बाद में जाएंगे। एंड दैट हैपन्स। फिर मैं बोलता हूँ भाई कोई नहीं, 10 बजे जाएंगे। 10 बजे मैं बोलता हूँ कि भाई अब तो भाई अब तो मैं ज़रा कार्डियो करता हूँ। कार्डियो करने में नहीं जाता ऑफकोर्स, मैं कुछ तो बस टाइम पास करता हूँ। दिन बज जाते हैं दोपहर के 2 बजे। आई हैव टाइम कि हाँ अब जाना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ भाई अभी भूख लगी है, 2 बज गए हैं, लेट्स हैव सम मील। खाना खा के मैं सो जाता हूँ, नैप लेता हूँ। देन आई वेक अप एट लाइक 5 o'clock एंड 5 बजे इज़ द लास्ट टाइम आई कैन गो टू जिम, क्योंकि उसके बाद मेरे क्लासेस होते हैं। मतलब उस वक्त मेरे क्लासेस होते थे 6 साढ़े 6 बजे। सो दैट वॉज द लास्ट टाइम, लाइक लास्ट चांस फॉर मी दैट आई कैन गो टू जिम। एंड गेस वॉट, आई वॉन्ट गो, क्योंकि आई डिडंट वॉन्टेड टू। एंड ये एक बहुत बड़ा बिच या फिर वीक साइन है एज अ ह्यूमन बींग। अब मैं बोलने वाला था एज अ मैन, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग भी अगर तुम कोई चीज़ ठान रहे हो एंड वो नहीं कर रहे, दैट्स अ बैड थिंग, दैट्स अ वर्स्ट थिंग। एंड एज अ मैन वो और मतलब हार्ड कोर हो जाता है। सो हाउ आई स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोअर योर ईगो। तुम्हें तुम्हारी ईगो को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब जो स्टेप्स बताने वाला हूँ, यू हैव टू लिसन टू इट। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भाई अरे ये तो भाई ये क्या चीज़ है, इसे तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन वो ऐसे हो नहीं रहा ना आपसे। अगर ऐसे हो जाता तो आज आप थोड़े आगे होते ज़िंदगी में, और तुम नहीं हो अभी। सो लिसन टू मी एंड प्लीज़ लोअर योर ईगो एंड लिसन टू व्हाट आई से। क्योंकि मैंने तो मेरा ईगो कम नहीं करा था, एंड उसकी वजह से मेरे साथ बहुत हो रही थी प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन मैंने लोड माई ईगो, मैंने सेड कि हाँ भाई ये छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एट दैट टाइम आई स्टॉप डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। सो व्हाट आई डिड, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टडीज़। देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर आ रहे हैं लाडले, तुम्हें पढ़ाई करनी है। जस्ट कीप द बुक ओपन। ओके भाई, मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, लोअर योर ईगो, क्योंकि मैंने नहीं करा था एंड मैं बहुत सफ़र हुआ था। सो लोअर योर ईगो एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें जिस भी टॉपिक को रीड करना है या फिर टॉपिक तुम्हें लर्न करना है या कुछ करना है, जस्ट ओपन द टॉपिक। सपोज अब मुझे करना है वेव ऑप्टिक्स, आई ओपन इट। मैं भले अब यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मैं करने वाला हूँ 10 बजे, मैं ये ओपन करके यहाँ पे चला जाऊँगा, जो मेरा कुछ काम करने वाला हूँ मैं ऐसे रखूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक अ पेपर। ओके वेट अ सेकेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ मैं करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। टेक अ पेपर, टेक अ पेंसिल या पेन एज यू विश, एंड राइट डाउन 3 थिंग्स यू हैव टू डू इन योर डे। वो क्या हो सकती है? फॉर मी इट्स जिम, सेकेंड थिंग इज स्टडी, थर्ड थिंग इज कार्डियो। ओके राइट। अब इसके आगे एक बॉक्स करो लाइक दिस। यहाँ पे मैंने जिम लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टडी लिखा है, या फिर मैंने कार्डियो लिखा है, इन सबके आगे मैंने बॉक्स करा है। सो तुम्हें ये पेपर यहाँ पे ऐसे स्टिक करना है वेयर यू कैन सी इट। मतलब फॉर मी, अब मैं यहाँ पे सोता हूँ, मैं यहाँ पे स्टिक करूँगा। अब मैं अगर मैंने फ़ोन मूव करा तो सारा सेटअप हिल जाएगा, सो आई वोंट मूव द फोन राइट नाउ। लेकिन वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ये मैं स्टिक करूँगा। एंड जब भी मैं इसे देखूँगा, मुझे अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मुझे अंदर से गिल्ट आएगा, फीलिंग आएगी कि भाई ये तो करना है, अभी तक तो ये नहीं करा। ओके, सो व्हेन आई विल गो टू जिम, डू द वर्कआउट, आई विल कम बैक होम एंड आई विल जस्ट टिक दिस। ओके, और एक बात, इससे तुम्हें फाड़ के वहाँ पे स्टिक करना है। ओके, अगर तुमने उसे बुक में रखा, तुम वो बुक ओपन नहीं करोगे, तुम्हें वो गिल्ट नहीं होगा। जब जब ये चीज़ तुम्हारे आंखों के सामने होगी, यू विल से अरे भाई ये नहीं करा मैंने आज, ये नहीं करा मैंने आज। तुम्हें वो अकाउंटेबिलिटी यही चीज़ देगी। ओके, एंड उसके बाद स्टडी,
सपोज मैंने कर दिया है, अब मैंने जस्ट करा इसके रिकॉर्डिंग के पहले, आई विल टिक इट। कार्डियो मेरा आज का हो गया, नहीं अभी तक नहीं हुआ, मेरा अभी 2-3 स्टेप्स बचे हैं। आई विल डू दिस व्हेन आई विल टॉक टू माई गर्लफ्रेंड आफ्टर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये हो गया। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यू हैव द गिल्ट। ओके, यू हैव द गिल्ट। अगर ये तुम्हारे सामने ऐसे ही पड़ा है, एंड इफ यू हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, यू विल ट्राई टू, एटलीस्ट यू विल ट्राई टू डू इट। अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम वैसे भी कुछ नहीं करने वाले। when you have, you will at least do 50% of the things, and that's a progress, to be honest. So ये तुम्हें करना होगा, ये करके रखो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि ओके, तुम्हें आवाज़ आ रही है, मैं आवाज़ आ रही थी, अच्छे से नहीं आ रही थी, आई डोंट नो, आई होप सो आ रही होगी जब मैंने यहाँ पे रखा था। ओके, सो तुम्हें क्या करना है, और एक चीज़, इफ़ यू कैन अफोर्ड राइट नाउ वाइट बोर्ड जो होता है, यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मतलब अब होते हैं ना वो जो, सो वो एक इतना साइज का लेके रखो, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एवरी डे, हैंग दैट वाइट बोर्ड वेयर यू कैन ऑलवेज सी इट। उस पर टास्क लिखो। एंड एक और चीज़, 10 टास्क मत लिखो, ओनली राइट 3 to 4 थिंग मैक्स, एंड उसको कंप्लीट करना है, उसको हंट करो कि हाँ ये करना है लाडले, ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। एंड व्हेन यू हैव दिस इन योर फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड इफ यू हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, यू विल डू इट फॉर श्योर। क्योंकि देखो, दिस वर्कड फॉर मी, दिस वर्कड फॉर द क्लाइंट्स आई डू ऑन कोचिंग कॉल, उनके लिए भी ये वर्क करा, एंड आई होप कि ये तुम्हारे लिए भी हेल्प करेगा। मतलब क्योंकि देखो, इसका एक ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको मैंने ट्राई करा, it worked. I gave it to my clients, it worked. And I know for a fact, if you follow this, you won't procrastinate. देखो, ये सबसे मेजर चीज़ हुई। अब माइनर चीज़ें क्या हो सकती है, जो मैंने तुम्हें बताया कि बुक ओपन रखो, खुद से कहो कि भाई बस 2 मिनट करूँगा, 2 मिनट भाई पढ़ाई करूँगा। And when you sit for doing 2 minute studies, you at least do 20 minutes, and that's always better instead of not doing it anyways. Okay, जिम में जा रहे हो, don't think about, okay, take an example of gym. देखो, ये सबसे मेन है, अगर ये करा है then only these minor things will help you. लेकिन अगर ये नहीं है then मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें सारे क्रिएटर्स ऑनलाइन बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़, ये this is different. Okay, use this for sure, this will work for sure. Let's take example of gym. अगर तुम्हें जिम जाना है और तुम बोल रहे हो कि भाई जिम जाने का मन नहीं कर रहा भाई, वो कब जाके मैं वो 3rd सेट होगा भाई, वो लेग का भाई मेरी फट जाएगी भाई, पैर दुखने लगेंगे, ये होगा वो होगा। ब्रो, डोंट थिंक अबाउट द हाइट ऑफ द डिस्कम्फर्ट, थिंक अबाउट तुम्हें अब इसके बाद क्या करना है। तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठना है, तुम्हें डाउनस्टेयर्स जाना है, तुम्हें जिम के शूज़ पहनने हैं, तुम्हें वाटर बॉटल, नैपकिन बैग में रखना है, ट्राइपॉड हो, नहीं ट्राइपॉड हो तो अच्छी बात है, इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर, बस भाई बस जो कुछ है अपने बैग में रखना है। यू हैव टू कीप दैट बैग ऑन योर स्कूटी, या फिर ऑन योर गले में लटकाओ, एंड सिट ऑन योर स्कूटी, सिट इन योर कार, या फिर सिट ऑन योर बाइक। तुम्हें उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है, यू जस्ट गो टू द जिम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गो, तुम्हें वार्म अप, सॉरी तुम लेग मारने हो, तुम्हें वार्म अप करने हैं, थोड़े डायनामिक स्ट्रेचेस, स्क्वाट्स, थोड़े बॉडी वेट स्क्वाट, देन यू से भाई अब 20 kg के बार से लेट्स ट्राई, देन यू ऐड 5 kg, देन यू ऐड 20 kg, एंड फिर यू गो टू दैट मेन सेट, एंड उस मेन सेट के वक्त यू डोंट फील दैट डिस्कम्फर्ट। मतलब तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जो तुम यहाँ पे बैठ के जो सोच रहे हो कि भाई क्या वो भाई लेग का भाई वो तीसरा स्क्वाट का तीसरा सेट होगा भाई, फट जाएगी मेरी, वो तुम्हें उस वक्त फील नहीं होगा, क्योंकि यू आर इन द मोमेंटम। तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 1 स्टेप एट ए टाइम। तुम्हें अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, थिंक अबाउट द स्मॉलर स्टेप्स। एंड ब्रो या फिर सिस्टर, दिस विल वर्क फॉर श्योर, क्योंकि देखो, दिस वर्कड फॉर मी, दिस वर्कड फॉर माई क्लाइंट्स, and this will work for you.
लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मेजर पार्ट। एंड माइनर पार्ट ये है कि इन और मेंटेलिटी की थिंक अबाउट द स्मॉलर स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। ये अगली बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, मैं तुम्हें वहाँ से ऊपर ले जाऊँगा। तो लाडले, आज के लिए बस इतना ही। एंड और एक बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे डीएम करो एंड वी कैन डू अ 1-to-1 कोचिंग कॉल। एंड वन मोर थिंग कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, आई एम ऑन सर्टेन प्रोटोकॉल राइट नाउ, so you can comment on this video कि अथर्व भाई, I want to do coaching call with you and I will let my manager know कि भाई ऐसे ऐसे करना है, मेरा जो अकाउंट है वो उसके पास है, so he will join us। वो आपका डीएम देखेगा ऑन इंस्टाग्राम एंड ही विल सेंड मी योर आईडी एंड मैं किसी दूसरे अकाउंट से, या फिर यू जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डीएम योर इंस्टाग्राम। मेरा मैनेजर मेरी और आपकी भेंट करके दे देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे। और लाडले, एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा। तब तक के लिए टेक केयर।